एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा में। हम लोग ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं, आपको अपनी आंख से जो दिख जाए वही ऑब्जेक्ट है। एक ऐसी एंटिटी जिसका स्टेट हो और बिहेवियर हो, मतलब आपको आंख से जो दिख जाए, जिसकी कोई वैल्यू हो, उसका कुछ बिहेवियर हो, तो वही ऑब्जेक्ट होता है। जनरल, अगर जनरल लैंग्वेज में बात करूं कि जो भी आपको ऐसी एंटिटी, ऐसा थिंग जिसका कुछ वैल्यू हो, जिसके कुछ बिहेवियर हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। सीधी सी बात है। एक ऐसी एंटिटी दैट हैज स्टेट एज वेल एज बिहेवियर, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई डेफिनेशन। लेकिन अगर हम लोग इसको समझते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है और कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, पहली इस वाली इमेज में कुछ पर्सन की तस्वीर है, कुछ पर्सन की इमेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये पर्सन है, तो ये मैं अगर ये बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट, हाँ ये सब ऑब्जेक्ट है। क्यों? अगर इस पर्सन को उठा लो, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये पीले कलर का है। ये वाला कैसा है, इसका भी एक कलर है। ये वाला कैसा है, इसका भी एक कलर है। तो एक ऐसी, अब ये हमको दिख रहा है, सीधी सी बात है, और इसका क्या है, वैल्यू भी है, और हर आदमी का बिहेवियर है ना। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं पूछूं कि क्या इन ऑब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, यस कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे? अरे भाई, सभी पर्सन है ना, जितने हैं सब पर्सन है, तो इनकी एक क्लास बना लो। क्लास क्या हो गया, क्लास का नाम दे दो पर्सन। और पर्सन के अंदर कॉमन बिहेवियर क्या हो गया भाई, कलर हो गया, और नेम हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। और ये सभी ऑब्जेक्ट किस क्लास के भी, किस क्लास के ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात है। दूसरा देखो, ये दूसरा हमने यहाँ पे क्या है, कुछ फ्रूट्स रख रखे हैं। अब जितने फ्रूट्स हैं सब ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट हुआ ये, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका क्या होता है, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है। अरे ये फ्रूट्स है, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। और क्या है ये खट्टा मीठा क्या होगा, इनका बिहेवियर हो गया। और ये क्या है, ये सभी फ्रूट्स है ना। तो ये क्या हो गया, इनकी कोई वैल्यू है भाई। ये संतरा है, ये क्या है, बनाना है। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ बिलोंग करेंगे, तो कोई अगर इनको बोले फ्रूट, तो इसमें गलती क्या है, हाँ सभी तो फ्रूट तो है ही ना। तो ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, फ्रूट क्लास के ये सब ऑब्जेक्ट हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीज हमको दिख जाए, जो भी थिंग हमको दिख जाए, जिसका स्टेट हो और बिहेवियर हो, वही ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास में बिलोंग करेंगे। जैसे ये सभी, इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं। और इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रूट क्लास में। फ्रूट क्लास के इतने ऑब्जेक्ट, अगर क्या अनन्नास फ्रूट नहीं, अनन्नास भी फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है, और ये बनाना सभी फ्रूट्स हैं। ऐसे ये क्या है, ये एक एक पर्सन क्लास है। पर्सन क्लास की ये सब ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट मतलब, अगर इस आदमी को आप बाहर निकालो, क्या ये पर्सन है, ये भी पर्सन है। रेड वाले को निकालोगे तो ये भी पर्सन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक क्लास के एक क्लास के जितने भी, कोई क्लास है अगर, उस क्लास के हम लोग जितने भी जितने मर्जी उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा थिंग जिसका क्या हो, स्टेट भी हो। स्टेट का मतलब वैल्यू, उसकी वैल्यू हो, और उसका कोई बिहेवियर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। क्लास क्लास होगा तभी उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो क्लास किसी किसी क्लास की, जो किसी क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल, इट मींस ये टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल हो सकता है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर अगर इसकी हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अभी मैंने बताया था, उसका क्या होगा, स्टेट होगा। स्टेट का मतलब उसकी कोई न कोई वैल्यू होगी। डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कोई न कोई वैल्यू होगी। उसका कोई बिहेवियर होगा, उसकी कोई फंक्शनैलिटी होगी। अरे ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कुछ ना कुछ उसकी वर्किंग होगी। तो वो क्या होगा, दूसरी प्रॉपर्टी होगी, बिहेवियर होगा। आइडेंटिटी, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जेवीएम क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी होती है। ये जावा वर्चुअल मशीन जो होता है, जेवीएम होता है, वो अपने आप जनरेट करता है। अगर आपको इसको चेक करना है, तो जितने ऑब्जेक्ट बनाओ, सबका हैश कोड जनरेट करो। देखो, सबका हैश कोड जब प्रिंट कराओगे, तो वो क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो दैट इज अबाउट दी ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम लोग
ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले एक हम लोग क्लास बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया, कोई भी क्लास बना लिया। लेट सपोज हमने एक क्लास बना लिया, क्या बना लिया, फ्रूट क्लास। फ्रूट्स क्लास एक हमने बना लिया। तो अब क्लास होगा तो पिछले लेक्चर हमने बताया था क्लास के अंदर क्या होंगे, डेटा मेंबर होंगे और मेथड होंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक क्लास बनाया, अब स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग और फ्रूट का नेम। तो एफ हमने नेम लिख दिया, फ्रूट का नेम लिख दिया। और इसके बाद हमने एक और मेंबर बना लिया, मान लो स्ट्रिंग, और फ्रूट कैसा है, मीठा है, या तो इसका हम लोग टेस्ट ले लिए। ये बन गया हमारा दूसरा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रूट्स का मेथड भी बना सकते हैं कोई। जैसे मान लो हमने एक मेथड बना लिया कि फ्रूट का प्राइस प्रिंट कराना ना, हमने क्या लिख लिया, मान लो प्राइस, हर फ्रूट का प्राइस होगा ना। तो देखिए हमने ये प्राइस ले लिया, और यहाँ पे हमने अगर प्राइस जो भी होगा वो हम प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे प्राइस। ये हमारी एक क्लास बन गई। अब ये क्लास तो बन गया, अभी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक नई क्लास बनाते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं लेकिन हम क्लाइंट सर्वर मेथड से करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक नई क्लास बना ली है। अब क्लास क्या वेंडर है मान लीजिए, या हमने एक क्लास बना लिया सेलर, ठीक है। अब सेलर के अंदर हमने मेन मेथड ले लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, किसका बनाएंगे, फ्रूट क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, क्या तरीका होगा ऑब्जेक्ट का। अब जितने मर्जी उतने ऑब्जेक्ट बना लो। तो सबसे पहले ये हमारी क्या थी, ये फ्रूट क्लास है, फ्रूट के अंदर नेम है, टेस्ट है, और एक मेथड हमने बनाया है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम क्या है, FRUITS, फ्रूट्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एप्पल हो गया, इक्वल टू, अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू, और इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे कि क्लास का, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ये। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये क्या हो गया, एप्पल नेम से, तो ये फ्रूट एप्पल, एप्पल क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो लेट सपोज फिर से हम लोग लिख लेंगे क्या, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, फ्रूट्स। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम, तो मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेप, अंगूर हो गया, ग्रेप्स अंगूर हो गया, इक्वल टू। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू। तो हमने न्यू लिखा, और जो फिर और उस क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर, तो हमने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ले लिया ये। तो देखिए ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। जितनी मर्जी हो उतनी ऑब्जेक्ट बना ले, जितना मर्जी। अब जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सब यूनिक है ना। तो जो हमारा जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है, एप्पल के लिए अलग आईडी जनरेट करेगा और ग्रेप्स के लिए अलग आईडी जनरेट करेगा। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मेमोरी के हीप में स्पेस मिल गया है इसको, एप्पल के लिए स्पेस मिल गया है और ग्रेप्स के लिए भी स्पेस मिल गया। और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे हम लोग, FRU, फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम, और जो ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, मान लो बनाना, BANANA, बनाना हो गया, इक्वल टू, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू, और फिर अगेन क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखो हमने फ्रूट क्लास से हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, हमने इस फ्रूट क्लास से तीन तीन ऑब्जेक्ट बनाए। और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने न्यू कीवर्ड लिखा, ऑब्जेक्ट तो बन गया, और ये क्या कर रहा है, मेमोरी में स्पेस भी एलोकेट हो रहा है। क्लास बनाने से क्या होगा, मेमोरी में स्पेस, अब मेमोरी के जो हमारा हीप है उसमें स्पेस नहीं हो रहा है, स्पेस रिजर्व नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट जैसे बनाया तो ये क्या हुआ, मेमोरी में एप्पल के लिए स्पेस रिजर्व कर दिया, ग्रेप्स के लिए अलग स्पेस रिजर्व कर दिया, और बनाना के लिए अलग स्पेस रिजर्व कर दिया। और इन सब का यूनिक आईडी है, एप्पल का हैश कोड डिफरेंट आएगा, ग्रेप्स का हैश कोड डिफरेंट आएगा, और बनाना का हैश कोड डिफरेंट आएगा। तो दैट इज अबाउट दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, that is all about the